हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी कि आप अपनी सोल जर्नी पर हैं और आपके पार्टनर भी अपनी सोल जर्नी पर हैं, आप लोग एक साथ इस अर्थ पे बर्थ लिए हैं एंड अपनी अपनी सोल पर वर्क करते हुए आप लोगों को एक रीयूनियन में आना है, राइट? ऐसा बताया जाता है ना आपको ट्विन फ्लेम में। ठीक है, ट्विन फ्लेम कंसेप्ट में आपका यही कंसेप्ट, यही सुना है आपने कि इस तरह से स्प्लिट सोल्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स, है ना। तो बहुत आजकल एक चीज़ सुनने में मिल रही है, ठीक है, राइट। ये तो आपने सुना है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, आपने महसूस भी किया है अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने आप को, अपने कनेक्शन को, क्या रियलिटी है, ठीक है, महसूस किया है आपने, सुना है, सब कुछ स्टडी किया है आपने। अब यहाँ पर ना एक लोचा है कि बहुत सारे लोगों को ना आजकल ये डाउट आ रहा है कि जो एक्चुअली में उनका ट्विन फ्लेम वो समझ रहे हैं, या जिस पार्टनर को उन्होंने एज अ अपना ट्विन फ्लेम कंसीडर किया है और अभी उसके साथ वो अपनी जर्नी को कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से चालू है जर्नी। तो बहुत सारे लोगों को ना एक वहम डाला जा रहा है अंदर, वो ये है कि ये एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता, कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपका कार्मिक पार्टनर है और ये एक स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होता है जो कि आपके जीवन में आया है और आप इसको ट्विन फ्लेम का नाम देकर अपने आप का जो है जिसको कह लो कि अपने आप को आप एक तरह से खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम का नाम देके। तो ऐसा सब समझाया जा रहा है आजकल काफ़ी हद तक, जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को जो है आपके डीएम को, खास तौर से डिवाइन मैस्कुलिन को नार्सिसिस्ट बोलकर रिजेक्ट किया जा रहा है कि रिजेक्ट करो इस पर्सन को, ये आपका और कुछ भी नहीं है, बस नार्सिसिस्ट है आपकी लाइफ का। तो ऐसा आपने भी कहीं कहीं पर देखा सुना होगा। एंड इसको देखने सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में हुई, जैसे ट्रिगर्स आपको और आपके ट्विन फ्लेम ने दिए, या जो कुछ भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका टिल नाउ जर्नी रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि बात तो सही है, नार्सिसिस्ट जैसे पूरे प्रॉपर ट्रेट्स तो हैं इस पर्सन में। देखिए, बहुत सारी सिमिलरिटी, मैं भी हमेशा कई बार मैंने माना है कि आपके ट्विन फ्लेम जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हैं तो बहुत सारे सिम्टम दिखाते हैं, बहुत सारे साइंस दिखाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाते हैं आपके ट्विन आपको। लेकिन एक बात को समझिएगा, मैंने हमेशा ये बोला है कि नार्सिसिस्ट जैसे ट्रेट्स वाले डीएम, ना कि मैंने कभी ये बोला है कि नार्सिसिस्ट आपका कोई डीएम वीएम नहीं है, नार्सिसिस्ट है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला है। इन दो चीज़ में बहुत डिफरेंस है। नार्सिसिस्ट जैसे ट्रेट्स बोल रही हूँ जब मैं, इट डजंट मीन एक्चुअल नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एनपीडी की बात नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है ना। आपको भी यहाँ से एक डाउट आने लग जाता है बिकॉज ये वो पर्सन है जिसने आपको स्टार्टिंग में जो एक मेड इन हेवन जैसा आपका जोड़ा आपको फील होता है, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट के साथ भी यही होता है स्टार्टिंग में, बिकॉज नार्सिसिस्ट वो लाइफ आपके ऊपर एक तरह का मतलब दिखाता है कि ऐसी लाइफ होने वाली है, इतना प्रॉमिसिंग लाइफ दिखाते हैं वो आपको, इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाते हैं पहले स्टार्टिंग के, जो वो नकली के आपको ख्वाब दिखाते हैं जिस टाइम पर, जिसको हम एक्चुअल में नार्सिसिस्ट जो स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उसके अंदर उसको ये लव बॉम्बिंग बोला जाता है, ठीक है। तो लव बॉम्बिंग का जो फेज़, जिसको हम यहाँ पर बबल फेज़ बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ एक तो आपके अंदर डाउट पैदा करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना गुडी गुडी सीन दिखाना, इतना अच्छा सब कुछ हैप्पी गो लकी दिखाना, एंड फिर उसके बाद में सडनली वो पर्सन जो है एकदम से आपको गायब हो जाता है आपकी लाइफ में, गोस्ट कर देता है आपको, ठीक है। हो गया, यहाँ से भी आपको लगता है कि अब ये नार्सिसिस्ट जो डिस्कार्ड हम सुनते हैं, ठीक है, तो निकल गया नार्सिसिस्ट आपसे, क्योंकि उसको कोई और मिल गया जो थर्ड पार्टीज़ है, वो उसको आप सप्लाई जैसा ट्रीट करने लग जाते हो कि भाई वो उनकी नेक्स्ट सप्लाई है।
अगर हम देखेंगे ना तो नार्सिसिस्ट का जो भी रिसर्च होगा, जो भी उनके टर्म्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर ट्विन फ्लेम जो टर्म्स हैं उनके ऊपर फिट बैठते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सोच आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं ये कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं था, ये पर्सन जो चला गया, जो सडनली हमारी लाइफ में आ गया, हम इतना इम्प्रेस हुए, उसने भी ये दिखाया कि वो हमसे कितना इम्प्रेस है, एंड सडनली वो पर्सन ने पीछे अपने आप को खींच लिया और अपना पूरा अटेंशन पीछे खींच लिया और अभी डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो डिस्कार्ड फेज आ गया, सेपरेशन जो इसको कहते हैं। तो ऐसा लग सकता है ऊपरी तौर पर, लेकिन मैं कुछ आपको डिफरेंस बताऊंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं, ये नार्सिसिस्टिक रिलेशन नहीं है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखिए, नार्सिसिस्ट जो होता है वो अब्यूजिव होगा, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट बहुत अब्यूजिव होगा, जबकि आपका जो ट्विन फ्लेम होगा, जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन होगा, वो अब्यूजिव बहुत कम चांसेस हैं कि वो अब्यूज़ जैसा कुछ करें, ठीक है ना। कम ही चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं ही होते हैं कोई साइन, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि ट्विन फ्लेम जो आपकी लाइफ में एंट्री लिया, वो चुपचाप ना आपकी लाइफ से निकल जाएगा, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है और ये होता भी है, ठीक है। तो वो कभी ना बैठा नहीं रहता आपको टॉर्चर करने के लिए, जबकि एक नार्सिसिस्ट होता है ना, कभी यहाँ से फ़र्क समझिए, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश करता है, निकल जाता है। एक नार्सिसिस्ट कभी भी आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश नहीं करता, वो आपको डिस्कार्ड करते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन वो आपको खींच के रखते हैं अपनी तरफ। वो चाहते हैं आपसे उनको जो सप्लाई मिल रही है वो मिलती रहे, जबकि आपका डीएम सेपरेशन फेज में पलट के भी नहीं आता है देखने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन पलट के आता भी नहीं है। लोगों से पूछो जिनका जा चुका है डिवाइन मैस्कुलिन, साल हो गए, महीने हो गए, कोई उसका आता पता नहीं है। जबकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में अपनी मौजूदगी, अपनी याद बना के रखता है। और देखिए, अगर हम ट्रेड्स की बात पर जाएंगे कि जो कहते हैं कि ट्रेड्स ऐसे मिलते वैसे मिलते, तो ट्रेड्स तो कहीं ना कहीं हर इंसान में थोड़े बहुत लेवल पर, थोड़े ज़्यादा लेवल पर मिल ही जाएंगे नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स आपको। किसी भी इंसान में, कोई भी आम इंसान है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर जरूर शो कर देता है। तो इस बात को ऐसे समझिए, पहली बात तो ये कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में अपनी मौजूदगी बना के रखेगा, वो दूसरों में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, फिर भी वो आपकी लाइफ को, मतलब आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। जबकि जो आपका ट्विन होता है ना, उनकी एक सैडनेस जैसी एनर्जी, उनकी एक, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, फ़ोन कॉल आ गई थी। हाँ जी, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि एक तो जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपनी मौजूदगी बना के रखता है, जबकि आपका ट्विन फ्लेम डीएम जो होता है ना, देखिए रीयूनियन फेज में वो वापस आता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपका डीएम ना आपके साथ एनर्जी चूसने के लिए चिपका नहीं रहता, ठीक है। जबकि एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली आपसे सप्लाई लेता है, वो इंटेंशनली आपसे सप्लाई लेता है, आपकी हर चीज़ को ड्रेन करना, आपकी हर चीज़ पर अपना हक, अपना कंट्रोल जमाना। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब कोई एक्सेप्शनल ही होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएम कभी ऐसा नहीं करते, डिवाइन मैस्कुलिन कभी ऐसा नहीं करते। उल्टा डिवाइन मैस्कुलिन, और सेकंड जो मैं सबसे बड़ा फ़र्क आपको बता दूं, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा ना, उसकी एंट्री से आपकी लाइफ में, मतलब वो कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई धन आपको निकाल के दे रहा है, कि भर के ला रहा है और आपके ऊपर पैसा लुटा रहा है, ऐसा वे में नहीं कह रही हूँ। लेकिन उसकी एंट्री मात्र से आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, या आपकी लाइफ में आपका करियर सेट हो जाता है, आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं,
ठीक है, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस आपके ट्विन फ्लेम के इंतज़ार में अटकी हुई होती है, जो उसके आपकी लाइफ में एंट्री लेने के बाद ट्रिगर हो जाती है। तो आपके ट्विन फ्लेम और कार्मिक में ये फ़र्क होता है, जबकि कार्मिक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में मौजूद है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है आप डाउनफॉल में जाओगे। जहाँ मैं कह रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस ट्रिगर हो जाएंगे, मतलब अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका अबंडेंस ट्रिगर हो जाएगा, आपकी ग्रोथ ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर कार्मिक जब आएगा ना तो एक ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाएगी आपकी लाइफ में। देखिए, ट्विन के आने पर भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, बहुत नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें सरफेस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लाइफ फ्लो में चलती है आगे। कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ आपकी लाइफ स्टैग्नेंट होती है, ठहरा हुआ पानी होता है ना, गंदला हो जाता है, वो गंदा होके उस पर काई जम जाती है। नार्सिसिस्ट के साथ आपका जीवन ऐसा होता है। और ट्विन फ्लेम जो होता है उसकी पहचान होती है उसके आपकी लाइफ में आने के बाद, जैसे एक नदी कैसे बहती है खुल के एक नदी कैसे बहती है, एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो आपकी फियरलेसनेस हो, वो ट्रिगर हो जाएगी, चाहे आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, जॉब, बड़ा कुछ मैनिफेस्ट होएगा आपको लाइफ में। जबकि नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा कोई भी सीन आप अपनी लाइफ में देखोगे नहीं, बल्कि नार्सिसिस्ट तो आपको बहुत सारे मौके चुकवा देता है। आपका बड़ा लॉस होता है नार्सिसिस्ट के अगर आपकी लाइफ में रहते हुए। तो ये तो एक मतलब डायरेक्ट इतना सीधा सिंपल सा समझने का सूत्र है कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हो या आप अपने रियल डीएम ट्विन फ्लेम के साथ हो। नेक्स्ट जो एक और लास्ट में क्वालिटी आपको बता रही हूँ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो ये है कि मैं फिर भी बोलूँगी कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो एक्सेप्शनल कोई केस हो तो फिर भले ही हो सकता है कि अदरवाइज आप जब ग्रो करोगे, आप जब चाहे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो, आप चाहे मनी वाइज ग्रो करो, फाइनेंशियली ग्रो करो, ठीक है ना, करियर वाइज कैसे भी दुनिया में जैसे भी आप ग्रो करोगे, शाइन करोगे, अगर आप कर रहे हो, आप कोई प्रयास लगा रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम जो होगा ना, आपका डीएम, वो या तो मतलब वो आपको पीछे नहीं खींचेगा, आपसे जेलस नहीं होगा, आपको पीछे नहीं खींचेगा, वो आपको या तो डायरेक्टली मोटिवेट करेगा, आपकी तारीफ करके आपको मोटिवेट करेगा, आपको और आगे अच्छा और सलाह देगा, प्रोग्रेसिव सोच देगा आपको। और ये सच में इट हैपन्स, होता है ऐसा। और अगर ऐसा फिर भी वो नहीं कर रहा है, कॉन्शियसली आपकी लाइफ में एक्टिव नहीं है आपका ट्विन, तो भी ना आप पाओगे कि वो आपको अगर बहुत मोटिवेट, बहुत अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा है तो वो आपको पीछे भी नहीं खींच रहा। उसकी एक ना एनर्जी ही आपको ऐसी सेंस होएगी कि भाई वो ना अंदर से आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो ऊपर से कुछ भी बोले, आपको बोल दे कि नहीं तुम में ये सो एंड सो ये कमियां हैं और तुम ये ठीक करो अपना, तो मेरे साथ नहीं चलने वाला ऐसा, ये वो जो मर्जी वो ऊपर से बोले, बट आप सेंस करोगे वो आपको एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करता है। मतलब उसमें ना कितनी ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो उसकी, लेकिन उसमें वो ना ह्यूमैनिटी का अंश आपको दिखाई देगा, मानवता का अंश आपको दिखाई जरूर देगा। तो आपके ट्विन फ्लेम और जो नार्सिसिस्ट होता है, बाप रे, नार्सिसिस्ट के सामने आप ग्रो करके देख लो। जब आप लाइफ में कहीं पर भी आगे बढ़ोगे, नार्सिसिस्ट को ये कभी बर्दाश्त ही नहीं होगा। नार्सिसिस्ट को लगेगा आप उसके कंट्रोल से अब गए तब गए, उसका हर कोशिश होगा वो आपको पीछे खींच ले, है ना, आपको गर्त में लेके जाए, जबकि आपका ट्विन आपको अराइज कराता है, आपको गर्त में नहीं लेके जाता। आपका ट्विन बहुत सुंदर एनर्जी होती है ट्विन, इसकी डिवाइन मैस्कुलिन की, ट्विन फ्लेम की। वो तो क्या होता है,
आप लोगों के जो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी वजह से वो फिट नहीं हो पा रहा बेचारा, तो आपको लगता है कि ये टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्ट है, ये है, वो है। अल्टीमेटली ना आपको एक दिन पता लगता है कि उस व्यक्ति के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंस आया है। वो तो ये कर गया, वो तो नहीं आए तो अच्छा है, ये वो, अरे होता है, आता है गुस्सा, ठीक है ना। जो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा उस पर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होएगा। लेकिन नार्सिसिस्ट और ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, बिल्कुल दो अलग अलग पर्सोना है, दो अलग अलग लेवल की सोल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। आपको मिला है ग्रोथ, ठीक है, आपको मिला है जर्नी में आगे बढ़ने का मौका, जीवन में आगे बढ़ने का मौका। इस रिश्ते में आने के बाद अगर आपकी ग्रोथ हुई है, अगर आपके फाइनेंसेस ग्रो हुए हैं, आपका जीवन आगे बढ़ा है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बहुत सर्टेन बात है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। नार्सिसिस्ट के साथ जो लोग डील कर चुके हैं ना, भगवान ना करे आपको करना पड़े, उनका हाल सिर्फ वही जानते हैं। ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नार्सिसिस्ट आपको 1 साल, 2 साल, 10 साल, डिकेड्स आपको रोक के रखते हैं। आप वहीं के वहीं, बल्कि उससे भी नीचे गर्त में, डाउनफॉल में जाते हो। आपका ट्विन फ्लेम डीएम की मौजूदगी से आपकी लाइफ में शाइन आती है, आपकी पर्सनैलिटी में शाइन आती है, आपकी सिचुएशंस में शाइन आती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी पर्सोना है, जो आपकी ब्यूटी है, एक ग्लो आ जाता है ट्विन फ्लेम से, ठीक है। ट्विन फ्लेम की मौजूदगी से, एक नार्सिसिस्ट की मौजूदगी से आपका हेयर फॉल होता है, स्किन खराब होती है, डिजीज़ेस लग जाते हैं, समय से पहले आप उम्र दराज दिखने लगते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। एक ट्विन फ्लेम और एक नार्सिसिस्ट में हर लेवल पर फ़र्क है, फिज़िकल वर्ल्ड में, एनर्जी वर्ल्ड में, किसी भी लेवल पर आपके कोई भी पैमाने पर आप नापिए, नार्सिसिस्ट और ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन में हर लेवल पर फ़र्क है। तो इसलिए ऐसे वीडियोस पर यकीन करके अपने डिवाइन कनेक्शन को प्लीज़ आप डाउट मत करिए, क्वेश्चन मत करिए, और अपने ट्विन फ्लेम को बार बार नार्सिसिस्ट का अफर्मेशन मत दीजिए। जितना आप उसको नेगेटिव बोलेंगे उसका नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा आप उसको, अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उसने आपको ट्रिगर किया, बुरा भी मत बोलिए, एटलीस्ट उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। जिस दिन उसकी सोल ग्रोथ होएगी वो अपने आप लौट के आएगा डिवाइन मैस्कुलिन। तब तक आप अपना काम जारी करिए। देखिए, अगर वो इंसान आपको कुछ भी करके गया है, ट्रिगर वगैरह, सेपरेशन दे के गया है, पेनफुल दे के गया है, काफ़ी चीज़ें, एटलीस्ट वो आपकी लाइफ में रुक कर आपको कॉन्शियसली रोकने के एफर्ट्स तो नहीं करता। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी नहीं करता कि वो आपके जीवन में बैठकर आपको रोके, आपको भी ग्रोथ ना करने दे। वो निकल जाएगा चुपचाप, नो डाउट। ये भी काफ़ी टॉक्सिक ही लगता है और होता भी है काफ़ी टॉक्सिक, किसी को ऐसे क्लैरिटी दिए बिना निकल जाना। ये मानती हूँ कि बहुत टॉक्सिक क्वालिटी है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, जवाब ना देना, क्लैरिटी ना देना, क्लोजर ना देना। लेकिन कम से कम नार्सिसिस्ट तो वो नहीं है। नार्सिसिस्ट तो, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नार्सिसिस्ट बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी आपने कभी इट मीन्स जीवन में नार्सिसिस्ट फेस नहीं किया, आप कभी ये ना बोलते। जिन्होंने नार्सिसिस्ट फेस किया ना, उसको पता है नार्सिसिस्ट आपको किस किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में बैठा नहीं रहता आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो निकल जाएगा, ठीक है ना। वो चला जाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो आपको पीछे नहीं खींचता। उसकी वजह से आपको जीवन में नुकसान नहीं होते, दुनियावी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार रिलेशन में आके कमिटमेंट ना देके थर्ड पार्टीज़ में चले जाना, दुनियावी नुकसान हो सकते हैं, देखने को मिले आपको। बट ओवरऑल जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपनी जर्नी पर ध्यान दोगे, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ायदा ही हुआ है।
मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या हर टाइम ही आपको फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अफर्मेशन आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देंगे। और 8-8 पोर्टल है तो कोई भी नेगेटिविटी आप सेंड नहीं करेंगे, ना अपने ट्विन फ्लेम को ना कार्मिक्स को। पोर्टल है बहुत बड़ा, ये पोर्टल किसी के भी काम नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके काम आना चाहिए, ना आपके ट्विन फ्लेम के। मतलब आप मतलब वो खुद से कुछ भी करें बट आपका तो नहीं बनता, आप खुद पे कर लें उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो किसी को भी ना कोसना है, ना उनकी हरकतों को याद करना है, ना ही किसी तरह का दर्द क्रिएट करना है, पेन क्रिएट नहीं करना, गुस्सा क्रिएट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, ऑलरेडी बहुत कर्मा की एनर्जी है, आप अपना उसमें कंट्रीब्यूट मत करिए, ठीक है ना। तो वैसे ही हैवीनेस रहने वाली है, हैवी एनर्जी तो है, हैवीनेस तो रहेगी। साल का इतना बड़ा पोर्टल है, कोशिश करिए ये आप ही के काम आए, है ना, आपको कुछ और अच्छा ही देके जाए। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे तो हर बार 8-8 पोर्टल एक बहुत बड़ा शिफ्ट देके जाता है, बहुत बड़ा कुछ देके जाता है, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देके जाए। ये सबके साथ होता है 8-8 पोर्टल के टाइम पर। तो कर्मा की ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी, आप नया कर्मा क्रिएट मत करिए, गुस्सा क्रिएट मत करिए, कोई ग्रजेस मत रखिए, रॉन्ग अफर्मेशंस मत दीजिए, है ना। तो यही सब कुछ बातें थी। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि मैम ये मेरा डीएम है भी या ये कोई नार्सिसिस्ट है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की ज़रूरत समझी, क्योंकि सच में ऊपर से देखने पे हर एक ट्रेट मिलता है लगभग, है ना। तो लेकिन अगर आप इन डेप्थ सोचेंगे, थोड़ा सा 2 और 2 4 करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, चीज़ें वैसी नहीं हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स फुल करिए, अपने विचार बताइए, अपने जो कुछ भी आपके, और अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी, सोल ग्रोथ को क्लेम करिए, ठीक है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग को क्लेम करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।